आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। सच्ची भक्ति के विशिष्ट लक्षण चिन्ह क्या होते हैं? यदि आप में कुछ विशेष पहचान मौजूद है, तो यह ईश्वर के प्रति आपकी निष्ठा और समर्पण की गहराई को दर्शाता है। हम उन संकेतों की बात कर रहे हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि आपकी आराधना एकदम शुद्ध है, यानी उसमें कोई मिलावट या दिखावा नहीं है। यह ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है। पवित्रता हमारे कर्मों में भी और हमारे मन के भीतर भी। हमारे हृदय में किसी के प्रति कोई कपट या खोट नहीं होना चाहिए। जब हमारे भाव सच्चे होते हैं, तभी परमात्मा हमें स्वीकार करते हैं और अपनाते हैं। भक्ति एक ऐसा सौभाग्य है जो हर किसी को सहज ही प्राप्त नहीं होता। यह केवल उसी हृदय में जागृत होती है जिस पर ईश्वर या आपके इष्ट देव की विशेष कृपा बरसती है। इस संसार में भगवान आपको भौतिक सुख सुविधाएं दे सकते हैं, धन, संपत्ति, परिवार सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन भक्ति का वरदान हर किसी को नहीं मिलता। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग मंदिरों में तो जाते हैं, लेकिन केवल औपचारिकता वश वे बस दर्शन करके चले जाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घंटों तक प्रार्थना में लीन रहते हैं। जो भक्त इतनी देर तक ईश्वर के सामने बैठते हैं, उनके मन में असीम प्रेम होता है। सच्चा भक्त जब साधना में बैठता है, तो वह समय के भान को पूरी तरह भूल जाता है। आधा घंटा या 1 घंटा उसके लिए मायने नहीं रखता। समय का यह विस्मरण ही सच्ची भक्ति का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, भौतिक वस्तुओं से मोह का त्याग। सच्ची भक्ति का सबसे बड़ा चिन्ह है भौतिक संसार की वस्तुओं से आसक्ति, मोह का समाप्त होना। हम संसार में रहते हुए भी जब भक्ति का बीज हृदय में पनपता है, तो जीवन की यह भौतिक चीजें जैसे कपड़े, धन या यहाँ तक कि रिश्ते नाते अपना मूल्य खोने लगती हैं। भक्त रिश्तों को निभाता है, पर उनके प्रति अंधा मोह खत्म हो जाता है। वह हर वस्तु को क्षणिक अस्थायी मानता है। यह वैराग्य नहीं, बल्कि मन की वह स्थिति है जहां आपकी प्राथमिकता बदल जाती है। आपका मन जो पहले नश्वर चीजों में भटकता था, अब केवल श्री हरि के चरणों में स्थिर होने लगता है। जब आपको लगता है कि केवल ईश्वर का प्रेम ही परम सत्य है, तो यह आपकी शुद्ध भक्ति का प्रमाण है। दूसरा संकेत, सद्बुद्धि और अहंकार घमंड का पूर्ण त्याग। सच्ची भक्ति का दूसरा प्रमुख लक्षण है सद्बुद्धि की प्राप्ति और अभिमान का नाश। सद्बुद्धि का अर्थ है आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, कपट या कोई पाप का भाव नहीं होना चाहिए। आपने कई लोगों को देखा होगा जो नियमित पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पर उनके मन में दूसरों के प्रति जलन, विकार और घमंड भरा रहता है। वे खुद को सर्वोपरि मानकर दुनिया से अलग समझते हैं। लेकिन जो सच्चा भक्त होता है, वह खुद को कभी ऊंचा नहीं मानता। वह हमेशा स्वयं को तुच्छ, सामान्य से भी सामान्य मानता है। उसके मन में यह भावना रहती है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं तो केवल भगवान का एक छोटा सा सेवक हूँ। जब ईश्वर आपको यह सद्बुद्धि प्रदान करते हैं, तो आपकी किसी से शत्रुता नहीं रहती। यह नम्रता, यह निर्भमानता, अहंकार का अभाव ही सच्ची भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। तीसरा संकेत, इष्ट देव के प्रति अटूट और अखंड विश्वास।
सच्ची भक्ति का तीसरा महत्वपूर्ण चिन्ह है अपने इष्ट देव के प्रति अखंड विश्वास का होना। यह विश्वास इतना गहरा और मजबूत होता है कि यह किसी भी स्थिति में डगमगाता नहीं है। आपका यह भरोसा किसी अन्य व्यक्ति, किसी भौतिक वस्तु या इस संसार की किसी भी शक्ति के प्रति नहीं होता। यह केवल और केवल आपके ईश्वर पर केंद्रित होता है। यह ऐसा गहरा प्रेम है जहां आप बिना किसी तर्क या प्रमाण के अपने इष्ट की हर बात को सत्य मानते हैं। जब आप पूजा, प्रार्थना या साधना में बैठते हैं तो आपके मन में रत्ती भर भी संदेह नहीं होता कि आपके इष्ट आपकी सुन रहे हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। यह अटूट श्रद्धा और निश्चितता ही भक्त को हर संकट में सहारा देती है। सच्चा भक्त जानता है कि चाहे सुख हो या दुख, मेरे इष्ट देव मेरे साथ हैं और वे मेरे लिए सर्वोत्तम ही करेंगे। यह एकनिष्ठ विश्वास ही सच्ची भक्ति की नींव है। चौथा संकेत, पूजा के समय ध्यान का पूर्णतः केंद्रित होना। सच्ची भक्ति का चौथा महत्वपूर्ण चिन्ह है साधना के दौरान ध्यान का केंद्रीकरण। जब आप पूजा या आराधना के लिए बैठते हैं तो आपका मन और मस्तिष्क केवल उसी क्रिया में लीन हो जाता है। संसार की कोई भी चिंता या सांसारिक बातें आपके विचारों में नहीं घूमती। आपकी तनाव और एकाग्रता एक बिंदु पर आकर सिमट जाती है। वह बिंदु है आपके इष्ट देव के चरण। यह अवस्था ऐसी होती है जहां आपका मन भटकता नहीं, बल्कि स्थिर हो जाता है। आप अपने इष्ट की आराधना करते समय इतने गहरे उतर जाते हैं कि आपको बाहरी दुनिया का आभास नहीं रहता। सच्चे भक्त के लिए ध्यान में बैठने का समय बीतने का पता ही नहीं चलता। यह मन और मस्तिष्क का एकीकरण ही दिखाता है कि आपकी भक्ति ऊपरी नहीं, बल्कि आंतरिक है। यह लक्षण प्रमाणित करता है कि आप केवल कर्मकांड नहीं कर रहे, बल्कि ईश्वर से सीधे जुड़ रहे हैं। पांचवा संकेत, दूसरों के कष्टों के प्रति संवेदनशीलता। सच्ची भक्ति का पांचवा लक्षण है दूसरों के दुख का अनुभव करना। जब आप किसी व्यक्ति को परेशान या दुखी देखते हैं तो आपका मन तुरंत द्रवित हो जाता है। आपको केवल दुख का आभास नहीं होता, बल्कि आप सोचते हैं कि हमें इसके कष्ट का निवारण करना चाहिए। आप या तो स्वयं उसकी सहायता करने का प्रयास करते हैं या फिर अपने इष्ट देव से गहरी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, इनके दुखों का अंत करो। यदि किसी के कष्ट को देखकर आपके मन में यह करुणा और दुख की भावना जागृत होती है तो यह स्पष्ट संकेत है कि आपके अंदर सच्ची भक्ति निवास करती है। यह करुणा ही आपको ईश्वर के और करीब ले जाती है। छठा संकेत, निष्काम भक्ति का भाव। सच्ची भक्ति का छठा लक्षण है निष्काम भाव से ईश्वर की आराधना करना। भक्ति मुख्यतः दो प्रकार की होती है, सकाम और निष्काम। सकाम भक्ति में भक्त चाहता है कि मैं प्रार्थना करूं और मेरा मनोरथ शीघ्र पूरा हो जाए। इसके विपरीत निष्काम भक्ति में भक्त ईश्वर से कोई मांग नहीं रखता। उसके मन में केवल यह भावना होती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका आशीर्वाद और कृपा ही मेरे लिए पर्याप्त है। वह फल की इच्छा किए बिना केवल प्रेमवश सेवा करता है। यदि आपके मन में यह निश्चल समर्पण का भाव है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा है और मुझे केवल उनकी छाया चाहिए, तो यह सच्ची भक्ति का एक निश्चित प्रमाण है। सातवां संकेत, ईश्वर ही परम सत्य और मूल्यवान है। सच्ची भक्ति का सातवां चिन्ह यह है कि आपके मन में यह भावना दृढ़ हो जाती है कि ईश्वर ही सब कुछ है। आप संसार की किसी भी वस्तु या व्यक्ति को अंतिम मूल्य नहीं देते। आपके लिए इस जगत की धन, संपत्ति, पद या प्रतिष्ठा का कोई वास्तविक महत्व नहीं रहता। जो भी मूल्य है वह केवल आपके इष्ट देव का है, उनकी कृपा और उनके नाम का है। यह गहरी समझ आ जाती है कि इस दुनिया की हर चीज क्षणभंगुर है और केवल ईश्वर ही शाश्वत है। यह मान्यता आपके जीवन का केंद्र बिंदु बन जाती है। जब आप हर स्थिति में
केवल ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं, तो यह आपकी शुद्ध भक्ति का एक अकाट्य प्रमाण होता है। 8वां संकेत, अपनी प्रशंसा से विरक्ति और निर्भमानता। सच्ची भक्ति का 8वां महत्वपूर्ण चिन्ह है अपनी प्रशंसा तारीफ से पूर्ण विरक्ति। एक सच्चा भक्त यह बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई उसकी भक्ति, उसके गुणों या उसके पूजा पाठ की प्रशंसा करे। जब लोग उसे भगत जी या धार्मिक व्यक्ति कहकर सम्मान देते हैं, तो यह बात उसे अप्रिय लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भक्त के मन में निरंतर यह भाव रहता है कि मैं तो ईश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। उसे लगता है कि जो भी सेवा, पूजा या आराधना वह कर रहा है, वह उसके इष्ट की महिमा के सामने अत्यंत कम है। वह जितना अधिक करता है, उसे उतना ही कम महसूस होता है। उसके मन में कभी यह अभिमान नहीं आता कि मैंने बहुत बड़ा त्याग या सेवा कर दी है। यह विनम्रता की पराकाष्ठा है। जब कोई व्यक्ति आपकी तारीफ करता है, तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे वह आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा, बल्कि आपको शर्मिंदा कर रहा है। आपके मन में आता है कि यह सब तो मेरे प्रभु की कृपा है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। यदि आपके अंदर यह लक्षण है कि आप प्रशंसा को ठुकराते हैं और अपनी हर सेवा को अपर्याप्त मानते हैं, तो यह प्रमाणित करता है कि आपके हृदय में सच्ची भक्ति और निर्भमानता निवास करती है। 9वां संकेत, सुख और दुख की परिस्थिति में संभाव एक जैसा रहना। सच्ची भक्ति का 9वां और अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण है जीवन की हर परिस्थिति में संभाव बनाए रखना। जब आपके जीवन में कोई सुख आता है या कोई दुख की घड़ी आती है, तो एक सच्चा भक्त विचलित नहीं होता। उसकी प्रतिक्रिया दोनों स्थितियों में एक जैसी रहती है। वह ना तो अत्यधिक हर्षित होता है और ना ही गहरे शोक में डूब जाता है। भक्त इस बात को हृदय से स्वीकार कर लेता है कि जो भी हो रहा है, वह मेरे ईश्वर की इच्छा है। यह भावना उसके मन को शांत और स्थिर रखती है। वह कहता है कि जैसा मेरे प्रभु या मेरी भगवती चाहेगी, वैसा ही संपन्न होगा। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता और नहीं करना चाहता हूँ। यह संभाव ही सच्चे विश्वास का प्रमाण है। दुख आने पर भी उसका अटूट विश्वास ईश्वर के प्रति खत्म नहीं होता। वह दुख में भी यह नहीं कहता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि वह कहता है यह भी प्रभु का ही विधान है। यह समर्पण की पराकाष्ठा है। जहाँ भक्त सुख और दुख को एक ही तराजू में तौलकर हर हाल में अपने इष्ट के चरणों में केंद्रित रहता है, वही सच्ची भक्ति होती है। यही लक्षण भक्त को कर्मों के बंधन से मुक्त करने की दिशा में ले जाता है। 10वां संकेत, 24 घंटे इष्ट का निरंतर चिंतन और जाप। सच्ची भक्ति का 10वां चिन्ह है हर क्षण अपने इष्ट देव का चिंतन करना। जब आप सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, आपके मन और मुख से लगातार आपके इष्ट देव का नाम या उनके मंत्र का जाप चलता रहता है। यह प्रक्रिया 24 घंटे हर क्षण बिना किसी प्रयास के स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। यह केवल राम राम बोलना नहीं है, बल्कि हृदय से स्मरण करना है। आपके मन की वृत्तियां, विचार हमेशा अपने प्रभु के चरणों में लगी रहती हैं। यदि आपके भीतर यह निरंतर नाम जाप और स्मरण की स्थिति है, तो यह आपकी सच्ची भक्ति और ईश्वर के साथ आपकी निकटता का स्पष्ट लक्षण है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वह आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने बंधु बांधव के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो हमारे वीडियोस हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। और कमेंट में ओम नमः शिवाय भी लिखें।